कोल्हान, पोड़ाहाट और सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन नवजीवन 3 के तहत 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमेटी सदस्य सलूका कायम समेत 4 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समक्ष हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 लाख का इनामी कोदोमुनी कोड़ा, पिंकी पूर्ति और सरायकेला खरसावा में सक्रिय अनीता तामसोई शामिल है। चारों के पास से AK-47, इंसास राइफल, वायरलेस सेट, मैगजीन और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। कोल्हान DIG अनुरंजन क्रिस्टोफा ने इसे नक्सल विरोधी अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि बचे नक्सली भी सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा में लौटे। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की वापसी रोकने के लिए सुरक्षा अभियान के साथ ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद जरूरी है। CRPF DIG ने शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि अब कोल्हान में सुरक्षा के साथ विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं सरायकेला खरसावा SP मनोज स्वाग्यारी ने बताया कि जमशेदपुर और सरायकेला खरसावा क्षेत्र में अब करीब 5 से 6 नक्सली बचे हैं। उन्होंने अपील की है कि ये हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे, अन्यथा सुरक्षा बल कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। DIG के अनुसार असीम मंडल का दस्ता अब सुरक्षा बलों के निशाने पर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और मुठभेड़ में मारे जाने से कोल्हान में नक्सली संगठन की पकड़ काफी कमजोर हुई है। और कुछ नक्सली बचे हैं या कुछ मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ऑन रिकॉर्ड अब तो वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में, जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी है। सर, असीम मंडल जैसे इनामी नक्सली है जो सारंडा में क्षेत्र में सक्रिय रहा है, वो अभी कहाँ है? मैंने अपने भाषण में भी बताया था, वो अभी हमारे सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में से भ्रमणशील है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं और उनके लिए भी मैसेज आपके माध्यम से भी दिया हूँ। अब पुनः मैं यही कहता हूँ कि वो सरेंडर करें, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर मारा जाएगा। सर, नक्सल मुक्त हुआ है कोल्हान और पोड़ाहाट से, अब पुलिस की आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैंने आपको उसमें भी बताया था पहले भी, पुनः रिपीट करता हूँ कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है, ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे और इस तरह की विश्वास अविश्वास का कायम ना हो, ताकि तीसरी कोई शक्तियों को फिर पनपने का मौका मिले। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो चालू रहेगा, कैंप यथावत CRPF के रहेंगे या बैकअप हो जाएगा? लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे माइंस पड़े हुए हैं, जिसको डिमाइनिंग करने की आवश्यकता है या फिर रोड सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। तो पुलिस के जो शेष कार्य हैं वो अभी रहेंगे, ताकि एजेंसियों को जो दूसरी एजेंसियाँ हैं जिनके आने जाने का है या फिर भविष्य में जो प्लान है उसको एक्सिक्यूट करने में पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ऐसा निर्णय होगा अपर लेवल से या फिर सरकार के स्तर से, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अब नक्सल समाप्त होने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल एरिया है, वहाँ पुलिस के लिए क्या चुनौती रहेंगी? पुलिस कैसे विश्वास जीतेगी ग्रामीण का? ये विश्वास पुलिस अपने जो रूटीन ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करके ही जीतेगी निश्चित। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर अविश्वास की भावना आएगी। ये बहुत साधारण सा लॉजिक है। बचे हुए नक्सलियों या जो अनलिस्टेड है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैंने अपील कर दिया है, पुनः अपील करता हूँ वो सरेंडर करें, अन्यथा वो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। सर, एक सरकार की पॉलिसी है जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हो रही है सर, लेकिन अभी तक आवास यहाँ पर बन नहीं पा रहा सर। इसमें काम चल रहा, हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। वो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है SP और DC के नेतृत्व में, वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसकी हाई लेवल कमेटी है जो मॉनिटरिंग भी करती है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुलिस के प्रांगण में झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है के तहत आत्मसमर्पण कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे हमारे CRPF के DIG ऑप्स, हमारे जिला के SP चाईबासा, SP सरायकेला, अन्य समादेष्टागण, DSP, ASPs, आप मीडिया बंधु, उपस्थित पुलिसकर्मी, पदाधिकारी, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। आज का यह ऐतिहासिक दिन निश्चित रूप से बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से नक्सलवाद के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे या नक्सली थे वो समाप्त हो जा रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं। इस आत्मसमर्पण के बाद कोई ऐसे चिन्हित नक्सली नहीं रहेंगे इस जिले में जिसकी तलाश पुलिस को है। ये कंफर्म है।
कि कोई भी लिस्टेड नक्सली आज के बाद इस जिले में बाकी नहीं है। साथ ही साथ मैं आज उन सभी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने पदाधिकारियों ने अपने जान न्यौछावर किए इस लंबी लड़ाई में इस मुकाम तक आने के लिए उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके बलिदान को याद करता हूं। एसडीपीओ सीकेपी ने आपको उन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। उसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो इस लड़ाई में घायल हुए हैं या फिर किसी तरह की और क्षति पहुंची है उनको, उनकी भी बलिदान को मैं सम्मान देता हूं। तथा आज जो स्थिति बनी है उसके लिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने सहयोग दिया, जो पर्दे के पीछे रही, सूचना देती रही, जो ऑपरेशन किए और जिन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए, सभी के कोऑर्डिनेशन का यह नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब इस क्षेत्र में मात्र 6 से 7 लोग बचे हैं जो अभी वर्तमान में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में शायद भ्रमणशील है। हम उन पर भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं और आपके माध्यम से इस मंच से मैं उनसे अपील करता हूं कि सरकार के इस आत्मसमर्पण नीति के साथ जुड़ जाएं, अन्यथा वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे। इनके लिए यही 3 चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है और हम सभी पुलिसकर्मी उसके लिए भी कृत संकल्प है कि नक्सलवाद को समूल नष्ट करेंगे इस राज्य से, इस क्षेत्र से, ताकि यहाँ की जनता को हम एक बेहतर पुलिसिंग प्रोवाइड कर सकें। हमारे लिए नए चैलेंजेस खुलेंगे, क्योंकि अब पुलिसिंग करना हमारे लिए, इन ग्रामीणों के लिए एक नया संकल्प होगा, नए चैलेंजेस होंगे कि इस दुर्गम क्षेत्रों में हम किस तरह नए पुलिसिंग को कर पाते हैं, उनको वो पुलिसिंग दे पाते हैं, ताकि उनका विश्वास हम पे जमे। कहीं ना कहीं विश्वास टूट गया था, जिसके कारण ही ये ग्रामीण उन नक्सलियों के पीछे वे उनको सपोर्ट करते थे, डर से या इस विश्वास के कारण। पुनः उस विश्वास को हमें कायम करना है, ये नई चैलेंज है। मैं आज इस मंच से अपने सारे पुलिसकर्मियों को भी यही कहता हूँ, ये विश्वास पुनः टूटने ना दें, ताकि पुनः नक्सलवाद फिर से यहाँ जन्म ना ले पाए या अन्य कोई ऐसी अवैध या इलीगल चीज़ें या जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह का ना हो, ताकि भविष्य में आने वाले में इस तरह की कोई परेशानी हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसने इस मुकाम पे लाने पे अपनी सहयोग दिया है, मदद दिया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आज हम इस मुकाम पर हैं और हम सभी आप लोगों को बधाई देते हैं कि आपने एक बेहतरीन मिसाल कायम किया और हम इस पायदान पे खड़े हैं। अब एक और अंतिम पायदान हमारा बचा है। असीम मंडल अपने एक छोटी टीम के साथ है और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द ही उस टीम को भी हम या तो पकड़ लेंगे या फिर मारे जाएंगे या फिर आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं इसी बात के साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। सर आज इतनी बड़ी उपलब्धि हुई सर, इसको लेकर पहले तो जो नक्सली जो उन्होंने सरेंडर किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जो बचा 6 नक्सली सरायकेला और जमशेदपुर में घूम रहे हैं वो लोग भी जल्द से जल्द सरेंडर करें। हम लोग पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। वो लोग अगर सरेंडर करेगा तो उन लोगों का जो अवार्ड राशि है उन्हीं लोगों को मिलता है। उसके बाद उसके साथ साथ सरकार का बहुत जो झारखंड का आत्मसमर्पण पॉलिसी बहुत अच्छा है, उसके तहत उन लोग को जमीन वगैरह है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, बच्चे को पढ़ाई लिखाई का सबका उनको मदद दिया जाएगा। तो सब लोग सरेंडर करें। अगर नहीं करते तो हम लोग का ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है, लगातार जारी रहेगा। उसमें या तो फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर मुठभेड़ में मारा जाएगा। सर अनीता का जो सरेंडर हुआ है सर, ये कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये तो मतलब गैप थी काफ़ी समय से। जी जी, जैसे हम लोगों ने सरायकेला में 3 जो गिरफ्तारी हुआ है उससे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला और अनीता के बारे में भी हम लोग तो संदेश हम लोग को पहुँचा दिया गया कि वो सरेंडर करना चाह भी रहा था। उन्होंने हम लोग को संदेश आके बहुत अच्छे से सरेंडर किया है। थाना में आके उन्होंने सरेंडर किया है। जो 3 नक्सली जो गिरफ्तार हुए उनसे इनपुट क्या था? भारी मात्रा में हम लोगों ने हथियार बरामद किए। उसमें से हम लोगों ने 2 इंच के सेलर, साथ में बहुत सारे राउंड
उसके साथ साथ में IED वगैरह जो बरामद हुए जो हम लोगों ने डिस्पोजल कर दिए। सर एक ग्रामीणों से क्या अपील करें सर, और ताकि जो बचे हुए उनसे क्या? जो ग्रामीण है, जो नौजवान लोग हैं उस डायरेक्शन में ना जाए, अपना पढ़ाई लिखाई करे, अपना मुख्य धारा में हमेशा रहे, क्योंकि जो हम लोगों का देश का जो लोकतंत्र है उसको फॉलो करते हुए अपना चले, और उस दिशा में बंदूक की दिशा में कोई ना जाए, वायलेंस की दिशा में ना जाए। तो वही मेरे तरफ से। जो बचे हुए रह गए तो उनसे क्या अपील करेंगे? जो बचे हुए रह गया है वो सरेंडर करे, जल्द से जल्द सरेंडर करे।